शीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। जी, आज मैं पुस्तक से ही पढ़ाऊंगा। आप हाँ, वही पूछने वाला था गुरुजी, तो ठीक पुस्तक है। है मेरे पास में। हाँ, अच्छा, ठीक है। मोबाइल को तो स्टैंड पे लगा रखा है आज, और पुस्तक से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मोबाइल में तो फिर वो पीडीएफ देखने में दिक्कत होगी। हमारा पंचम समुल्लास चल रहा है। और इसमें हम वानप्रस्थ विषय को पूरा कर चुके हैं। अब संन्यास विषय हमारा प्रारंभ होना है। तो अथ संन्यास विधि। तो यहाँ ये मनुस्मृति का एक श्लोक बता रहे हैं। वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान् परिव्रजेत्। इस प्रकार वनों में आयु का तीसरा भाग अर्थात 50वें वर्ष से 75वें वर्ष पर्यंत वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट अर्थात सन्यासी हो जावे। तो आयु के 4 विभाग किए हैं। उसमें से 50 वर्ष तक यदि गृहस्थ पूरा हो जाता है तो फिर 50वें वर्ष से 75वें वर्ष तक वानप्रस्थ करके और सन्यास की योग्यता जो रह गई है उसे पूरा बनाकर आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट अर्थात सन्यासी हो जावे। ये विधान मनुस्मृति का है और ऋषियों की बातें सबको माननी चाहिए। वो सबके लिए हितकारी होती हैं। अब यहां पर प्रश्न करते हैं, गृहाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम न करके सन्यास आश्रम करे उसको पाप होता है वा नहीं। उसमें उत्तर देते हैं, होता है और नहीं भी होता, दोनों बातें। प्रश्न, यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो? उत्तर, दो प्रकार की नहीं, दो प्रकार की बात नहीं, क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फंसे वह महापापी, और जो न फंसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है। तो ये विशेष बात यहां पर बताई है कि जिसमें इतने उत्कृष्ट संस्कार हैं पूर्व जन्मों के, और माता पिता और आचार्य के उत्तम उपदेशों का प्रभाव ये रहता है कि वह
विरक्त होता है और उसकी विरक्ति अस्थायी नहीं है, बल्कि हम में से इनका भी अनम्यूट है, इसे म्यूट करके बातें आ रही हैं। एडमिन क्या इसमें कुछ कर सकते हैं आप? जी गुरुजी, मैं उनको हटा दिया, रिमूव कर दिया उनको। जी, तो बाल्यावस्था में जो विरक्त हुआ है एक बार को, लेकिन उसके संस्कार, कुसंस्कार भी बहुत सारे हैं, तो वो व्यक्ति विषयों में फिर से फंस जाता है। तो विषयों में फंसने के कारण से अगर वो सन्यास आश्रम का फिर से त्याग कर रहा है या उसके विपरीत कोई कार्य कर रहा है तो वो महापाप है। लेकिन अगर वो गृहआश्रम भी उसने नहीं किया है, ना ही वानप्रस्थ किया है, सीधे ब्रह्मचर्य से वह सन्यास ले रहा है, ऐसी स्थिति में यदि वह पूर्ण जितेंद्रिय रहता है और वो विषयों में नहीं फंसता पूरे जीवन तक, तो वो महापुण्य वाला व्यक्ति है, महापुण्यात्मा महापुरुष है। तो ये बात विशेष है, ये समझनी चाहिए कि व्यक्ति यदि ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास्त होता है, संन्यास आश्रम में जाता है, तो बहुत अधिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। तो इसमें एक वाक्य देते हैं, यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है कि यद अह दिन को कहते हैं, जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर या वन से संन्यास ग्रहण कर लेवे। पहले ब्रह्मचर्य समाप्त इस वचन से संन्यास का पक्षक्रम कहा। ये ब्रैकेट में ब्रह्मचर्य समाप्त इस वचन से, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेरी पुस्तक चलिए इसको समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो जो सबसे पहले इन्होंने सन्यास का जो पक्षक्रम है वह पूरा क्रम से कहा है, यानी कि ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ हो, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ हो, वानप्रस्थ के बाद में फिर वह सन्यास लेवे, वानप्रस्थ से सन्यास हो। फिर दूसरा कहा है, पहले कहा है ना जैसे वनाद्वा, तो पहले तो पूरा क्रम से कहा है, यानी कि वानप्रस्थ ले लेगा तो उसके बाद में फिर वो सन्यास में जा सकता है। फिर कहते हैं गृहाद्वा, फिर दूसरा जो क्रम है वो कहा गृहाद्वा। तो इसमें विकल्प अर्थात वानप्रस्थ न करे, यानी कि गृहस्थ में रहते हुए ही उसे पूर्ण विद्या प्राप्त हो गई और पूर्ण वैराग्य भी प्राप्त हो गया, वेदों का पूर्ण प्रकांड विद्वान भी हो गया वो, और साथ में उसको पूर्ण वैराग्य भी प्राप्त हो गया है। तो ऐसे सीधे गृहस्थ से, वानप्रस्थ न करे, सीधे गृहस्थ से भी संन्यास ले सकता है।
और तीसरा जो क्रम बताया, तो ये इसमें विकल्प अर्थात वानप्रस्थ न करे, गृहाश्रम ही से संन्यास ग्रहण करे, यह द्वितीय पक्ष। और तृतीय पक्ष यह है जो इस वाक्य में कहा है, ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत। तो तृतीय पक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वान जितेंद्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो, वह ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास लेवे। तो ये जो विशेष पक्ष है, मतलब ब्रह्मचर्य से उसको गृहाश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको और भी आगे बताएंगे महर्षि जी। एक जगह बताया है कि जिसको रोग ना हो तो उसको वैद्य के पास में जाने की क्या आवश्यकता है। जिसको रोग हो वो जाए, ऐसे भी समझाते हैं। तो मतलब जिसको विषयों की कामना रूपी रोग नहीं है, ब्रह्मचर्य में ही वो पूर्व जन्म के इतने अच्छे संस्कार हैं, अन्यों को जो परिवार हैं और लोग हैं उनको देखकर ही वो सब समझ जाता है कि हाँ क्या स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो ब्रह्मचर्य से ही दृढ़ता पूर्वक और संन्यास ले सकता है। आगे देखिए, और वेदों में भी यतयः ऋग्वेद का एक वाक्य है, और ब्राह्मणस्य ये भी ऋग्वेद का है, विजानतः ये यजुर्वेद का है, इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है। परंतु ये कठोपनिषद का एक वाक्य देते हैं, नाविरतो दुश्चरितान् न शांतो न समाहितः न शांत मानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। इसका अभिप्राय लिखते हैं, जो दुराचार से पृथक नहीं है, जिसको शांति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं, और जिसका मन शांत नहीं, वह संन्यास लेके भी प्रज्ञान से आत्मा को प्राप्त नहीं। इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं, यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञस् तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि। तो ये भी कठोपनिषद का ही है। इसका अभिप्राय लिखते हैं, सन्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोके, उनको ज्ञान और आत्मा में लगावे, और उस ज्ञान स्वात्मा को परमात्मा में लगावे, और उस विज्ञान को शांत स्वरूप आत्मा में स्थिर करे। तो ये विधान यहां पर किया गया है। तो पिछले श्लोक में निषेधात्मक बातें बताई गई थी, जो दुराचार से पृथक नहीं है, जिसको शांति नहीं है, जिसका मन शांत नहीं रहता, जिसका आत्मा योगी नहीं है, अर्थात वो समाधि इत्यादि नहीं लगा सकता, और जिसका मन शांत नहीं है, वह संन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। तो खाली नाम लेकर संन्यास ले लिया जी, ऐसा हितकारी नहीं है। जबकि पूरी तरह से योग्यता बन जाए तभी संन्यास लेना यह आवश्यक है।
फिर उसी में आगे सन्यासी के लिए क्या विधान है, कैसे उसको आचरण करना चाहिए, वो यहां पर बता रहे हैं। सन्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोके, उनको ज्ञान और आत्मा में लगावे और ज्ञान स्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शांत रूप आत्मा में स्थिर करे। तो ये जो कार्य है सन्यासी के हैं। अब ये कार्य सन्यासी कब कर सकता है और कौन सन्यासी बन सकता है? तो वही जिसने पहले भी इसके लिए प्रयास किया हो। यानी कि हम सब, चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे गृहस्थी हैं, चाहे वानप्रस्थी हैं, सबको इन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तब इन स्थितियों को व्यक्ति स्थिर बना पाता है, दृढ़ बना पाता है। नहीं तो दृढ़ नहीं हो पाती ये स्थितियां। और जब दृढ़ नहीं हो पाती हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सन्यास कभी ले ही नहीं सकता। सन्यास दूर की बात है, वानप्रस्थ भी नहीं ले पाता है। तो सही स्थितियों को हम समझ पाए और उन स्थितियों को बनाने के लिए प्रयास करें। फिर मुंडकोपनिषद का एक श्लोक देते हैं। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेदमा निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेव विगच्छत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात सन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे। सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुआ देखकर ब्राह्मण अर्थात सन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे। तो जितने भी लौकिक भोग हैं, कौन से हैं लौकिक भोग? यही सब जो खाना पीना इत्यादि जो ऐश्वर्य हैं वे सब। तो ये कर्मों से ही संचित होते हैं। जैसे कर्म हमने किए पूर्व जन्म में, उसी के अनुसार हमें ये जन्म मिला है। तो इससे सन्यासी जो है या जो ब्राह्मण व्यक्ति है जिसने सन्यास लेना है, उसको प्रेरणा ये मिलती है कि ये जो सांसारिक कर्म है, संसार की इच्छा से किए हुए कर्म हैं, इनसे पुनर्जन्म होगा, फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा। और सन्यास क्यों ले रहा है व्यक्ति? कि उसको ईश्वर को प्राप्त करना है, फिर से दोबारा शरीर को धारण नहीं करना। तो इसलिए वो इस बात से प्रेरणा लेगा कि सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुआ देखकर, तो जो सकाम कर्म है वो करने से लौकिक भोग मिलते हैं और उनको न करने से ईश्वर की इच्छा से कर्म करने से मोक्ष मिलता है, ईश्वर मिलते हैं। तो ये बात समझकर उसको लौकिक कार्यों से वैराग्य, लौकिक इच्छा, लौकिक कार्यों तो मतलब कार्य तो सभी करने होते हैं। अब खाना पीना भी पड़ेगा व्यक्ति को, सभी कार्य करने होंगे, आना जाना, लोगों से व्यवहार करना, सब कार्य करने होंगे, लेकिन लौकिक इच्छाओं से कर्म नहीं करना है। लौकिक इच्छाएं मतलब जो लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा है, वो भी आने वाला है अभी, उनसे युक्त होकर उसको कोई कार्य नहीं करना है। तो उससे वैराग्य होना है। वैराग्य किससे है? इच्छाओं से। कर्म से वैराग्य नहीं है। कर्म तो सभी करने हैं, लेकिन
इच्छाओं से वैराग्य होना है। इच्छाएं वो नहीं करनी है कि सांसारिक इच्छाओं से युक्त होकर वह कर्म करे, ऐसा नहीं करना है। कर्म तो करना जरूरी है जब तक जीवित है, ईश्वर ने भी विधान किया है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि इत्यादि। फिर आगे कहते हैं क्योंकि अकृत अर्थात न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता। इसलिए कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में लेके वेदवित और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिए जावे। तो यहां पर कहते हैं क्योंकि अकृत अर्थात न किया हुआ परमात्मा कृत, ये समझने योग्य है। हमने इच्छा नहीं की कुछ सांसारिक सांसारिक इच्छा नहीं जब की, इसको नियंत्रित कीजिए, बाधा पहुंच रही है हिमांशु जी। इसीलिए तो मैंने पुस्तक से पढ़ना प्रारंभ किया है। जी गुरु जी, लेकिन लोग एडमिट तो होते रहते हैं तो अच्छा, संभव नहीं है मतलब ये व्यवस्था होना। नहीं, वो तो या तो फिर उनको डिनाई कर सकते हैं, लेकिन वो तो आवाज तो आएगा। आप अच्छा अच्छा, स्क्रीन मत देखिए, आप स्क्रीन मत देखिए, आप बोलते नहीं रहिए। स्क्रीन स्क्रीन नहीं देख, रिपीट हो रही है आवाज। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत बाधा होती है इसमें। लक्ष्मी नाम से आपने ज्वाइन किया है, आप कृपया इसको म्यूट कीजिएगा। हाँ, इससे बहुत बाधा पहुंच रही है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये कुछ गूगल मीट में समस्या है ही, अन्य उसमें नहीं है। तो इस पे भी विचार किया जाए कि जब दूसरा कोई अनम्यूट कर लेता है तो फिर रिपीट होता है। तो उसके लिए मैं निवेदन ये करूंगा आपसे कि सभी अपना म्यूट रखें, जब बहुत आवश्यकता हो तो अनम्यूट करें, कुछ बोलने के लिए पूछना हो तब अनम्यूट करें, नहीं तो म्यूट रखिए। तो यहां पर अभिप्राय क्या है? अकृत, जब हमने सांसारिक इच्छा से युक्त होकर कार्य नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं? हम ईश्वर के आदेश का पालन कर रहे हैं। और जब हम ईश्वर के आदेश का पालन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जिन साधनों से कर रहे हैं, जिस शक्ति से कर रहे हैं, वो किसकी है, ये भी ध्यान में आता है। तो पता चलता है कि इसमें जो किए हुए में भाग है वो हमारा तो ना के बराबर जैसा है। उसमें जो भाग है वह सारा ईश्वर का ही मुख्य भाग है। जो कुछ कर रहे हैं उसमें सब कुछ ईश्वर का ही भाग है। तो ऐसी स्थिति में उसको अकृत कहा जाता है। मतलब मैंने नहीं किया, और किसने किया? तो परमात्मा ने किया। मैं तो एक निमित्त मात्र बन गया, मैंने ईश्वर के अनुकूल अपनी इच्छा और प्रयत्नों को बना लिया। तो मैं एक तरह से ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को चलाने वाला व्यक्ति हो गया। तो ऐसी स्थिति में वो जो कुछ भी किया, ईश्वर की प्रेरणा से किया, ईश्वर के आदेश से किया, वो किया हुआ अपना नहीं हुआ, वो किया हुआ ईश्वर का हुआ। एक तरह से उसमें हमारा भाग अति न्यून हुआ। ये जो भाव बनता है सन्यासी का, वह भाव यहां पर इस वाक्य में प्रकट करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अकृत अर्थात न किया हुआ, फिर कहा परमात्मा कृत, परमात्मा के द्वारा किया गया, अर्थात केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता।
तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि उस कर्म से संसार प्राप्त नहीं होता, यह अभिप्राय है। क्योंकि जब हमने अपने भाग को समझ लिया कि मेरा भाग तो अत्यंत सूक्ष्म है, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर का ही किया हुआ है, तो मेरे को कितना फल नहीं मिलेगा जितना मैंने अपने आप का समझा है, तो संसार उसका फल नहीं होगा। क्योंकि सारा कुछ किया हुआ तो हमने ईश्वर का किया हुआ मान लिया, तो उसका फल भी ईश्वर जाने, हमें नहीं चाहिए। जब ये स्थिति हुई कि हमें नहीं चाहिए, हमारा किया हुआ भी बहुत अत्यंत सूक्ष्म, बहुत कम भाग है, इस कारण से इसको कहा है, अर्थात केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता, अर्थात संसार प्राप्त नहीं होता, अगला जन्म प्राप्त नहीं होता, यह अभिप्राय प्राय समझना चाहिए। इसलिए कुछ अर्पण के अर्थ, अब ये स्थिति बनाने के लिए क्या करना है? यह स्थिति ऐसे तो प्राप्त होगी नहीं घर बैठ के। ठीक है, आजकल ये हमारा इंटरनेट का समय आ गया, तो इसमें हम लोग घर में बैठे बैठे भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब ये व्यवस्थाएं नहीं थी तो क्या करना पड़ता था, तो उसके लिए बता रहे हैं। इसलिए कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में लेके, इसी को समित पाणी होना कह रहे हैं, समित पाणी ही, हाथ में समिधा लेके जिसको कहते हैं। तो अर्पण के अर्थ हाथ में लेके वेद विद और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिए जावें, जानने के लिए जावें, जाके सब संदेहों की निवृत्ति करें, परंतु सदा इनका संग छोड़ देवें कि जो। अब आगे, पहले तो ये मुंडकोपनिषद के श्लोक के माध्यम से बताया गया कि करना क्या है और कैसे करना है, उसका तरीका क्या होगा। तो करना क्या है, पहले तो अपनी स्थिति बनानी है, इस रूप में बनानी है कि हमको भोगों की इच्छा नहीं करनी और केवल ईश्वर की इच्छा करनी है, और सब कुछ किया हुआ ईश्वर का ही मानना है। यह कैसे संभव होगा, इसका अभ्यास कैसे संभव होगा? तो किसी ईश्वर को जानने वाले वेदविद ऐसे आचार्य के पास में हमको समित पाणी होकर दोनों हाथों में कुछ न कुछ अर्पण करने के लिए ले जाकर उनकी शरण में जाना होगा, विज्ञान के लिए उनके पास जाना होगा, और सभी संदेहों की निवृत्ति करनी होगी और उसका अभ्यास करना होगा। यह एक तरीका बताया। परंतु सदा इनका संग छोड़ देवें। अब यह भी बता रहे हैं, देखिए, ये तो बताया कि आचार्य के पास में जाइए, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि किनसे बचिए। अगर इनसे बचे नहीं तो फिर संसार सागर में और भी अधिक गोते लगाते रह जाएंगे। तो अगले श्लोक में कहते हैं, अविद्यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम् मन्यमानाः जगन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। फिर अगला श्लोक है मुंडकोपनिषद का ही है, अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीण लोकाश्च बन्ते। इसका अर्थ दे रहे हैं दो श्लोकों का। परंतु सदा इनका संग छोड़ देवे कि जो अविद्या के भीतर खेल रहे हैं। सामान्य व्यक्ति, आज का व्यक्ति जागरूक नहीं है, वो इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है जो उपनिषद का ऋषि कह रहा है। उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं, देखिए, कि सदा उनका संग छोड़ देवे कि जो अविद्या के भीतर खेल रहे हैं, अपने को धीर और पंडित मानते हैं, वे नीच गति को जाने हारे
मूढ़ जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, वैसे दुखों को पाते हैं। तो ऐसी स्थिति आज के जो गुरु घंटाल हैं और उनके जो चेला चेली बने हुए हैं, उनकी स्थिति बन रही है। फिर आगे कहते हैं, देखिए, जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बाल बुद्धि हम कृतार्थ हैं। कहने वाले हैं ना, हम ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म हैं, बस इतना समझ के संतुष्ट हो जाना। यह जो कर रहे हैं, इसी को कह रहे हैं जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले। व्यवहार में कोई सुधार नहीं है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं इसलिए अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इस तरह से कितने ही लोग हैं। तो जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बाल बुद्धि हम कृतार्थ हैं, ऐसा मानते हैं जिसको केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते। वे आतुर होके जन्म मरण रूप दुख सागर में गिरे रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यदि ब्रह्मचारी, गृहस्थी और वानप्रस्थी उनको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो सन्यास आश्रम में जाना अनिवार्य है, उसके बिना नहीं होगी मुक्ति। तो सन्यास आश्रम में जाना अनिवार्य है, तो सन्यास आश्रम के लिए जो योग्यताएं हैं वो बनाना आवश्यक है। वो क्या योग्यताएं हैं? वो यही है कि हमको केवल कर्म इस प्रकार से करने हैं कि जो हम पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हों, अर्थात ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना डालें। ईश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा है, मैं उससे अलग कोई इच्छा नहीं रखता, यह स्थिति बनानी होगी। और इस स्थिति में व्यक्ति लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, जितने भी प्रकार की सांसारिक इच्छाएं, उन सबसे ऊपर उठ के कार्य करता है। और ये स्थिति बनाना, इसको वैराग्य की स्थिति कहते हैं। कर्म सारे करता है, कार्य सारे करता है व्यक्ति, लेकिन किस तरह से करता है? सभी सांसारिक इच्छाओं से रहित होकर ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए। और ऐसी स्थिति में वो ऐसा समझता है कि मैं भी कुछ कर नहीं रहा हूं, करने कराने वाला ईश्वर ही है, क्योंकि उसमें तो मेरा केवल इच्छा प्रयत्न बहुत सूक्ष्म भाग है, बाकी सारे साधन, सारी शक्ति परमात्मा की लगी हुई है, वही सब कुछ कर कर आ रहे हैं, ऐसा वह अनुभव करता है। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है, तब व्यक्ति संन्यास ले सकता है। तो उसके लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है। ये कहने की बात समझ में आती है कि हाँ, ये कह दिया कि ऐसा हो जाता है, पर ये इतने आसानी से होना संभव नहीं है। तो आगे देखते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, और वो मेहनत सभी को करनी, लगातार करनी है। मुंडकोपनिषद का ही एक और श्लोक दे रहे हैं, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। तो इसका अर्थ दे रहे हैं, देखिए, जो वेदांत अर्थात परमेश्वर प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यास योग से शुद्ध अंतःकरण सन्यासी होते हैं, वे परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त होके भोग के पश्चात जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है, तब वहां से छूटकर संसार में आते हैं। मुक्ति के बिना दुख का नाश नहीं होता। तो इस श्लोक में क्या क्या बताया? जो परमेश्वर प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यास योग से शुद्ध अंतःकरण सन्यासी होते हैं, वे परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त होते हैं। पहली बात। तो वेदों को पूरी तरह से जानना,
यह आवश्यक है। और उनको उनके अनुसार आचरण करना यह आवश्यक है। इससे दो बातें कही ना, परमेश्वर प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान, पहली बात, और दूसरी आचार में अच्छे प्रकार निश्चित, ये दो बातें हैं। दोनों बातों को यहां पर ग्रहण करना आवश्यक है। संन्यास योग से शुद्ध अंतःकरण सन्यासी होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों बातें जिनके पास में है, जो करते हैं, इन दोनों को पालन करते हैं, आचरण व्यवहार अर्थात वैराग्य युक्त होना चाहिए, और दूसरा वेदों के अनुसार होना चाहिए। तो ये दोनों ही कार्य जिनके पूरे हैं, वे परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त होते हैं। जीवित रहते ही वो मुक्ति सुख को, आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। और फिर जब शरीर छूटता है तो मुक्ति में चले जाते हैं, दोबारा जन्म फिर नहीं मिलता है। फिर भोग के पश्चात ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। इसी बात को यहां पर खोल रहे हैं कि मुक्ति सुख जो काल है उसका, परांत काल, उतने समय तक मुक्ति सुख भोग कर जब अवधि पूरी हो जाती है तब वहां से छूटकर संसार में आते हैं। और मुक्ति के बिना दुख का नाश नहीं होता। तो ये जो संसार है, यहां पर जो अगर हम दुख का नाश करने की हम आशा रखते हैं पूरी तरह से, कुछ कुछ तो होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता, तो वो नहीं हो सकता संसार में। उसके लिए मुक्ति ही चाहिए और उसी के लिए प्रयास करना होगा। ये हम सबको समझना चाहिए। अब आगे देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य दे रहे हैं, न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययो रपहतिरस्ति अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः। जो देहधारी है वह सुख दुख की प्राप्ति से पृथक कभी नहीं रह सकता, और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है, तब उसको सांसारिक सुख दुख प्राप्त नहीं होता। तो यहां पर यह बताया है कि शरीरधारी व्यक्ति सुख दुख से अलग कभी नहीं रह सकता। उसको सुख दुख तो होंगे ही, लेकिन जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, क्योंकि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है और उसको यह सुनिश्चित हो गया है कि शरीर छूटेगा तो छूटेगा, इसके बाद भी मुक्ति ही है, तो इसलिए वो शरीर के कष्टों को कष्ट नहीं मानता। भोग शेष है पिछले कर्मों का, उसके कारण से शरीर रहता है तो रहता है, लेकिन जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक देहधारी को सुख और दुख की प्राप्ति विशेष रूप से होती रहती है, उनसे कभी अलग नहीं रह सकता। और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है, तब उसको सांसारिक सुख दुख प्राप्त नहीं होता। तो वो सांसारिक सुख दुख से बिल्कुल अलग रहता है और ईश्वर के आनंद में सदा वर्तमान रहता है। इसलिए अब ये वाक्य देखिए, ये भी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण का, लोकैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्चोत्थाय अथ भैक्षचर्यं चरन्ति। लोक में प्रतिष्ठा व लाभ, धन से भोग व मान्य,
पुत्र आदि के मोह से अलग होके सन्यासी लोग भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं। तो लोकेशना लोक में प्रतिष्ठा, वित्तेषणा लाभ धन से भोग, और पुत्रेषणा पुत्र आदि के मोह से। इन सब तीनों इच्छाओं से, जो ये सांसारिक इच्छाएं हैं, इनसे अलग होकर, इन इच्छाओं का त्याग करके सन्यासी लोग भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं। अर्थात उनका काम ही एक होता है, आंतरिक साधना। बाहर के काम देखने के लिए लोगों को दिखते हैं कि ये खाता भी है, ये पीता भी है, सोता भी है, आता जाता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये बाहर किसी को पता नहीं चलता है। अंदर के कार्य अंदर चलते रहते हैं। तो वही मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं। फिर आगे बताते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण का। प्राजापत्यां निरूप्येष्टि तस्यां सर्ववेद संहुत्वा ब्राह्मणः प्रव्रजेत्। प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेद सदक्षिणाम् आत्मन्यग्नीन् समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत् गृहात्। ये मनुस्मृति का श्लोक है। एक और मनुस्मृति का श्लोक है, यो दत्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत् जभयं गृहात् तस्य तेजोमया लोको भवन्ति ब्रह्मवादिनः। इनके अभिप्राय बता रहे हैं महर्षि दयानंद जी। प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ, अर्थात प्राप्ति के लिए, इष्टि अर्थात यज्ञ करके, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड़, तो उस यज्ञ को कर कर उस यज्ञ की प्रक्रिया में यज्ञोपवीत का त्याग कर दिया जाता है, शिखा आदि का भी त्याग कर दिया जाता है। तो ऐसे यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड़ आहवनीय आदि 5 अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मविद घर से निकलकर सन्यासी हो जावे। घर में अग्नियों के स्थान होते हैं, जैसे आजकल भी देख सकते हैं हम, हवन करते हैं, हवन की अलग अग्नि है, पाकशाला की अलग अग्नि है, प्रकाश करने के लिए अलग अग्नि है, बिजली का प्रयोग आजकल हम कर रहे हैं। तो ऐसे 5 प्रकार की अग्नियां होती थी जो गृहस्थी जिनका पालन करते थे, जिनको रखते थे। तो गृहस्थी के बाद में वानप्रस्थी होते थे, तब भी रखते थे, लेकिन जब सन्यास लेते थे तो सभी इच्छाओं का, सांसारिक इच्छाओं का जब भी पूरी तरह से त्याग हो गया, तो इन अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 प्राणों में समाहित कर देते थे, उसमें आहूत कर देते थे। और जब उसमें आहूत कर दिया तो अब उन अग्नियों को रखने की आवश्यकता नहीं हुई। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 प्राणों को ही विशेष रूप से अनुभव करना और इनकी रक्षा करना, इनका उपयोग करना है ना, इन प्राण रूपी अग्नियों का उपयोग करना। जो ब्राह्मण ब्रह्मविद घर से निकलकर सन्यासी हो जावे। तो जब घर नहीं रहेगा तो घर में जो अग्नियां हैं वो वहीं छोड़नी है। तो अग्नि की आवश्यकता है तो वो कैसे पूरी होगी? तो ये प्राण, अपान इत्यादि 5, तो प्राणायाम इत्यादि
ही इस व्यक्ति की अग्नियां हैं, सन्यासी की। फिर आगे, जो सब भूत प्राणी मात्र को अभयदान देकर घर से निकल के सन्यासी होता है, उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए प्रकाशमय अर्थात मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। तो जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि जो प्राण अपान व्यान उदान और समान इन 5 अग्नियों को अपने अंदर जला सके और गृह त्याग कर सके और साथ में सभी प्राणियों को अभय दान दे सके। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? उसका एक ही कार्य रह गया, साधना करना और उपदेश करना, क्योंकि वो वेदों का पूरे तरह से विद्वान है, विरक्त है। विरक्त होने के लिए वेद विद्या का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है ये उसको पता है, क्या स्टेप बाय स्टेप करना होता है, क्या क्या परेशानियां आई थी, उन परेशानियों को उसने कैसे समाधान किया, ये सब उसको पता है। तो इसी का उपदेश वो सबको करता है। लोगों को शंकाएं होती हैं, जी हमको ये परेशानी आ रही है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं साधना में, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, हमें ये परेशानी आ रही है, तो वो समाधान करता है क्योंकि वो वहां से गुजरा हुआ है, तो इसलिए वो बताता है उनको। तो इस प्रकार से विद्याओं का उपदेश करने वाला, शंका समाधान करने वाला ये सन्यासी, इसके लिए प्रकाश में अर्थात मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। आगे प्रश्न करते हैं, सन्यासियों का क्या धर्म है? उत्तर, धर्म तो पक्षपात रहित न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्य भाषण आदि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही है, परंतु सन्यासी का विशेष धर्म यह है कि, तो एक सामान्य धर्म बता दिए पहले, वो जो सामान्य धर्म है उनका भी पालन करना सन्यासी के लिए आवश्यक है ही, वो तो सभी का है, लेकिन सन्यासी के लिए विशेष जो है वो आगे बता रहे। श्लोक है, दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतं वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत्, क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्येदाकृष्टं कुशलं वदेत्, सप्तद्वारावकीर्णा च न वचनामृतां वदेत्, न वाचमनृतां वदेत्। फिर है, अध्यात्म रतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः, आत्मन्नैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह, क्लिप्तकेशन नखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्, विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्, इन्द्रियाणां विरोधेन रागद्वेषक्षयेण च, अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते, दूषितोऽपि चरेद्धर्म यत्र तत्राश्रमे रतः, समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गधर्मकारणात्, फलं कृतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकं, न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति, प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः, व्याहृति प्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः, दह्यते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः, तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्, प्राणायामैर्दहेद्दोषान्
धारणाभिश्च किल्बिषम् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यायेनानीश्वरान् गुणान् उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ध्यानयोगेन सम्पश्येत् गतिमस्यान्तरात्मनः संगैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः तपश्चरणैश्चोग्रैः साधयन्ति हि तत्पदम् यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिद्भिर्द्विजैः दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगान् शनैः सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते। तो ये 16 श्लोक यहाँ पर हमने पढ़े। 16 श्लोकों के अर्थ यहाँ पर महर्षि जी दे रहे हैं। ये मैं आपके सामने एक एक करके पढ़ रहा हूं। जहां कठिनाई होगी मैं स्वयं उसकी व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रख के चले। तो ध्यान दीजिए, जिसकी सुंदर सुंदर रूप देखने की बड़ी इच्छाएं होंगी वो इधर उधर खोजेगा, इधर उधर देखेगा। जिसकी इच्छा नहीं होगी, उसको सांसारिक इच्छा है नहीं, तो वो इधर उधर अपने आप भी नहीं देखेगा, नीचे देखकर चलेगा। फिर आगे, सदा वस्त्र से छान के जल पिए, निरंतर सत्य ही बोले, सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण करके असत्य को छोड़ देवे। तो ये नियम सन्यासी के लिए हैं और बल्कि सभी के लिए भी होंगे। बाकी सब भी हमको भी छान के ही जल पीना चाहिए, और बल्कि पीते ही सभी छना हुआ जल है, और सत्य ही बोलना है हमको। फिर असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण ये करना। फिर आगे देखते हैं, जब कहीं उपदेश व संवाद आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निंदा करे तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे, वापस में प्रत्युत्तर में क्रोध नहीं करना, किंतु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही किया करे, और मुख के, 2 नासिका के, 2 आंख के और 2 कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी ना बोले। तो ये ध्यान रखना है कि असत्य कभी बोलना नहीं। ये जो सन्यासी है उसके लिए आवश्यक है। फिर आगे कहते हैं, अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर, अपेक्षा रहित, मद्य मांस आदि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे। तो सदा विचरण का विधान है। धर्म और विद्या के बढ़ाने के लिए उपदेश करने का विधान है, और उसके लिए विचरण करने का, आने जाने का सर्वत्र, ये सन्यासी के लिए विधान है। फिर कहते हैं, केश नख दाढ़ी मूछ को छेदन करावे, फिर सुंदर पात्र दंड और कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चित आत्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे। तो दंड होना चाहिए और पात्र होना चाहिए जिसमें भोजन आदि कर सके, ऐसा कमंडल होता था पहले।
और जो वस्त्र होते थे वो भी, जिसको भगवा वस्त्र आजकल कहते हैं, कुसुम्ब आदि से रंगे हुए। और जब इस रूप में व्यक्ति होगा तो सब प्राणी ये समझ जाते हैं कि ये सन्यासी है, ये किसी को हानि नहीं पहुंचाने वाला है। आगे देखते हैं। इंद्रियों को अधर्माचरण से रोक, राग द्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्वैर वर्त कर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करे। तो इंद्रियों को अधर्माचरण से रोकना ये बहुत आवश्यक है सन्यासी के लिए। इंद्रियों की तो जो एक स्वाभाविक गति है विषयों की ओर, और विषयों की इंद्रियों की ओर, ये तो होगी। लेकिन जो सावधान व्यक्ति है सन्यासी, वह इंद्रियों को अधर्माचरण से रोक लेगा, केवल आवश्यक उपयोग ही वह करेगा। राग द्वेष को उसको छोड़ देना है, सब प्राणियों से निर्वैर वर्तकर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करे। तो ये बात सभी प्राणियों से निर्वैर रहना, सबको अभय दान देना बार बार कही जा रही है। तो अहिंसा जो है वो विशेष रूप से, जिसको महाव्रत और सभी व्रतों का मूल बताया महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन में, वही बात यहां पर भी दोहराई जा रही है सन्यासी के लिए। फिर कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे। दूषित करना मतलब उसके ऊपर दोष लगाना, यानी कि मिथ्या आरोप लगाना। भूषित करे मतलब उसके ऊपर चिल्लाए, भूषे। जैसे भूषना उसको कहते हैं ना, भौंकने को। भौंकने को संस्कृत में भूषणा इस प्रकार से प्रयोग कर लिया जाता है। तो जोर जोर से कोई उसके ऊपर चिल्लाए, ये अभिप्राय है। तो दूषित व भूषित करे, तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे। तो सभी के बीच में वो जाएगा सन्यासी, ब्रह्मचारियों के बीच में गुरुकुलों में जाएगा, वहां उपदेश करेगा, वहां की व्यवस्थाएं देखेगा, कहां गड़बड़ है वहां टोकेगा। गृहस्थियों के यहां जाएगा, गांवों में जाएगा, राजाओं के यहां जाएगा, वहां भी सब निरीक्षण करेगा, उपदेश करेगा और टोकेगा भी जो गलत हो रहा है उसके लिए। ये कार्य है सन्यासी का। तो जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर, कि ये तो हमारा ही परिवार है, अपने लोग हैं, इनसे कुछ मत कहो, ऐसा नहीं है। टोकने वाली बात होगी तो अपनों को पहले टोकेगा, सभी को समान रूप से देखेगा वो। फिर कहते हैं स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे। तो पहले तो अपने को धर्मात्मा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। हम गड़बड़ ना करें, कहीं पर हमारे मन में कोई गड़बड़ नहीं आए, फिर उसके बाद में अन्यों को भी वैसे ही प्रयास करें। और यह अपने मन में निश्चय जाने की दंड कमंडलू और काषाय वस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है। ये बात भी स्पष्ट कह दी कि हमने दंड धारण कर लिया है, कमंडलू पकड़ लिया है, काषाय वस्त्र कुसुम्ब से रंगे हुए वस्त्र हमने पहन लिए हैं, इसका मतलब
अब हम धर्म कर रहे हैं, हमने धर्म को धारण कर लिया है, ये कोई आवश्यक नहीं है। कोई ऐसे नकली लोग भी हैं, पता नहीं कितने, ज्यादातर आजकल तो ऐसे ही रंगे हुए वस्त्र पहन के घूम रहे हैं जो नकली लोग हैं। तो ऐसे नकली लोगों को हमें भी पहचानना है कि ऐसे उनकी सेवा ना करें। और वो लोग भी अपना बहुत अधिक नुकसान कर रहे हैं, बहुत हानि कर रहे हैं वे लोग, क्योंकि ईश्वर से बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है उनको। धोखा दे रहे हैं सारे समाज को वो, और अपने आप को भी बहुत धोखा दे रहे हैं। तो ये आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है। सब मनुष्यादि प्राणियों की सत्योपदेश और विद्या ज्ञान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है। तो ये मुख्य कर्म है, क्योंकि वो स्वयं विद्वान है, वेदों का, चारों वेदों का विद्वान है, आचरणवान है, उसको सब जानकारी है कैसे आचरण में लाया जाता है। तो विद्यादान से और सत्योपदेश से वो सारे संसार को लाभ पहुंचा सकता है, सबकी उन्नति कर सकता है। फिर आगे, क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है, तदपि बिना डाले उसके नाम कथन व श्रवण मात्र से उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता। तो ये उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, निर्मली जो वृक्ष है उसका बीज जो होता है उसको पीसकर अगर जल में डाल दिया जाए तो जितना भी गंदापन है वो सब नीचे बैठ जाता है, निथर जाता है, और ऊपर ऊपर से साफ जल ले लिया जाता है। तो ये उसका गुण है। लेकिन जो हम खाली निर्मली निर्मली का बीज कहते रहे हैं और उसको पीस के डाले नहीं तो क्या जल साफ हो जाएगा? तो कहते हैं नहीं, नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद सन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे, परंतु 3 से तो न्यून प्राणायाम कभी ना करे। यही सन्यासी का परम तप है। तो यही जो पीछे बताया ना, सब अग्नियों का त्याग करके प्राण अपान इत्यादि इनको धारण करना है, वही यहां पर प्राणायाम के द्वारा उन्हीं को प्रदीप्त करना है, उन्हीं अग्नियों को। और वो अग्नि क्या करेगी वो आगे अभी बताने वाले हैं। देखिए कितनी उत्तम, कितनी सुंदर बात। तो सन्यासी के लिए बताया जा रहा है, पर दूसरा कोई करेगा अपने लाभ के लिए तो कोई मना थोड़ी है, सब कर सकते हैं। बल्कि सबके लिए भी प्राणायाम का विधान अभी तीसरे समुल्लास में करके आए। क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं। जैसे 5 जो प्राण बताए थे उनको अग्नि रूप बताया था, अग्नियों, बाहरी अग्नियों का त्याग किया और इन प्राणों का विशेष ध्यान रखा। ये अग्नि रूप है प्राण। तो ये प्राणों का निग्रह प्राणायाम के द्वारा किया जाता है और प्राणों की वृद्धि की जाती है, उनसे काम लिया जाता है। तो उससे क्या काम लिया जाता है? वो यही काम है कि प्राणों के निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं। कितनी विशेष बात है, मूल की बात है बिल्कुल। इसलिए जो योग में बताए गए प्राणायाम है, योग दर्शन में बताए गए प्राणायाम है, उन 4 प्राणायामों को करना चाहिए। और जो अन्य लोग बताते हैं हठ योग वाले कि नाक पकड़ो, इधर वाली नाक दबाओ, फिर उधर वाली नाक दबाओ, फिर और बताते हैं कि गूंज गूंज करो, ठीक है, वो सब स्वास्थ्य की दृष्टि से जिनको लाभ होता हो वो करें, अच्छी बात है। पर उनसे कोई विशेष ये जो लाभ कहा गया ना
निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं, तो उनसे नहीं होते हैं। ये तो बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम ये करने से ही होगा, और विधि पूर्वक भली प्रकार अच्छी प्रकार से निर्देश प्राप्त करके क्या क्या सावधानियां रखनी है। ये प्राणमय कोश पर विजय प्राप्त करने के लिए कार्य होता है। अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त किए बिना इसे कर नहीं सकता व्यक्ति, ठीक से नहीं कर सकता। करेगा कुछ हानि कुछ लाभ सब उठा सकता है। तो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति जब करता है। गुरुजी जी कहें। सप्तो व्याहृति इत्युक्ते किम? कहां से पढ़ रहे हैं आप? ये तो गुरुजी श्लोक नंबर 8 पंचम समोल्लास पे आप बोल व्याहृति रहे कह हैं रहे ना, हैं। सप्त व्याहृति, व्याहृति पूर्वक यथाशक्ति प्राणायाम। सप्त व्याहृति है जो प्राणायाम मंत्र में संध्या में करते हैं हम। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये 7 है ना, ये 7 महाव्याहृतियां हैं। ठीक है, तो इन व्याहृतियों पूर्वक, इनके जप पूर्वक, ठीक है, और इन 5 प्राणों के स्थानों को ध्यान में रखकर, कहां कहां पर है ये 7 महाव्याहृतियों के जप पूर्वक प्राणायाम किया जाता है। आचार्य जी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी केवल आ रही है आवाज, ठीक आ रही है आचार्य जी। आपका ना जगह बदल लीजिए हाँ, देखिए जिनको आवाज नहीं आती है वो लेफ्ट होके एक बार फिर से जुड़े, एक बात। दूसरा, अपना जो हेडफोन वगैरह आपने लगाया उसको प्लग ऑफ करके फिर प्लग इन दोबारा कीजिए। ऐसे कुछ उपाय आप कीजिएगा तो आपको, या नेटवर्क नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा अपना स्थान बदल लीजिए, है ना, आचार्य बाहर जी, की ओर चले जाइए। जी कहें। आचार्य जी, व्याहृति मीन्स, व्याहृति मीन्स इसका अर्थ क्या है? व्याहृति जी इसको मैं बाद में बताता हूं, ठीक है, पाठ कर लें पहले ओके गुरुजी। शंकर समाधान के समय में। जी तो हम यहां पर चल रहे थे 8वें 9वें पे। तो जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं। फिर इसलिए सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संग दोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात हर्ष शोक और अविद्या आदि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें। कितना स्पष्ट बता दिया साधना के लिए मार्ग। इससे और स्पष्टता क्या चाहिए? लोग कहते हैं ठीक प्रकार से मार्ग नहीं मिल रहा। देखिए क्या बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है साधना का मार्ग। देखिए फिर से पढ़ रहा हूं। इसलिए सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों के दोष, प्राणायाम से क्या क्या होगा? अंतःकरण और इंद्रियों के और शरीर के भी ये दोष। फिर धारणाओं से पाप, आगे प्रत्याहार से संग दोष। संग दोष मतलब विषयों की ओर आकर्षण। प्रत्याहार में क्या करना होता है? इंद्रियों को संकोच करना होता है, इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना होता है, तो संग दोष। फिर ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात जो ईश्वर में नहीं है, हर्ष शोक अर्थात हर्ष शोक और अविद्या आदि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें।
तो ध्यान से, ध्यान में क्या करना है देखिए, साफ बताया जा रहा है। अविद्या आदि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें, हर्ष शोक से ऊपर उठने का प्रयास करें। अब अविद्या आदि दोष के विषय क्या हैं? उनके शरीर विषय हो सकता है, बाहरी शरीर, फिर ऐसे ही प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण, ये सारे, ये अविद्या के विषय हो सकते हैं। इन सब विषयों, बाहर से लेकर अंदर तक, सभी विषयों में अविद्या को हटाते जाना, यही तो साधना है। ध्यान में यही तो करना है, अविद्या हटाते जाना, विद्या को धारण करते जाना और उसको आचरण व्यवहार में भी लाते जाना, ये है साधना कार्य। तो अर्थात हर्ष शोक आदि अविद्या आदि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें। अब अगला श्लोक में, अगले श्लोक का अर्थ है 11वें का। इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों के दुख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति, उसको और अपने आत्मा और अंतर्यामी परमेश्वर की गति को देखें। तो अपने ध्यान योग से जब ध्यानावस्थित हो, जो अयोगी और अविद्वान है वो किस प्रकार से दुखी हैं वो भी देखे। उसके दुख को देखेगा तो उसे ये समझ में आएगा कि मुझे ऐसे दुखी नहीं होना है। अगर मैं इनकी तरह व्यवहार करूंगा तो मैं फिर से दुखी हो जाऊंगा। इसी तरह से व्यक्ति साधना में जागरूक होता है। छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति, आप देखिए, हम मान लीजिए शरीर की साधना करते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाना है, यहां पर साफ निर्देश है, देखिए, छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति, ईश्वर व्यापक है, इस बात को वहां पर हर जगह हमको अनुभव में लाना है। यही साधना है। ईश्वर की जो वहां पर व्याप्ति का अभिप्राय, सब कुछ ले लीजिए, जो जो कार्य हो रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं, वो सब कुछ को हमको वहां पर अनुभव में लाना है और उसको अपने आत्मा और अंतर्यामी परमेश्वर की गति को देखें। हम कैसे गति कर रहे हैं ये भी साधना का विषय है। अब वो तो तभी हम अनुभव कर पाएंगे जब हम पहले शरीर से अपने आप को अलग अनुभव कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो प्राण सहित स्वयं को हम अनुभव कर पाएंगे, तो प्राण सहित अपनी गति को देखेंगे। साधना का सारा देखिए, सारा निचोड़ बता दिया। इससे अधिक और कोई बता नहीं सकता, और कोई आचार्य नहीं बता सकता। इतना विस्तार है यहां पर। आत्मा और अंतर्यामी परमेश्वर की गति को देखें, तो अपनी गति को देखें, फिर जैसे जैसे और अंदर अपना स्वरूप को समझता जाए, वैसे वैसे और सूक्ष्म गति को देखता जाएगा। ऐसे ही ईश्वर के द्वारा की जाने वाली गतियों को भी और अधिक सूक्ष्मता से समझता जाएगा। तो यह जो विशेष चीज है, ये जो क्रम है, इस क्रम को धारण करना, समझना है और उस पर काम करना है। तो परमेश्वर की गति को देखें। परमेश्वर की गति का मतलब, परमेश्वर तो सर्वत्र व्यापक है तो गति नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के द्वारा की जाने वाली गतियां,
शरीर में क्या गतियां की जा रही हैं प्राण के माध्यम से ईश्वर के द्वारा, वो सब देखना है। फिर आगे, सब भूतों से निर्वैर इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग। पहली बात, सब भूतों से निर्वैर। फिर दूसरी बात, इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग। वेदोक्त कर्म और तीन बातें हो गई। वेदोक्त कर्म, वेद के अनुसार जो ईश्वर ने आदेश किया है वे ही कर्म करना, और अति उग्र तपश्चरण से। चौथी बात आई अति उग्र तपश्चरण, बहुत उग्र तप करना है ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए, मतलब कोई समझौता नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से समर्पण। अत्युग्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य नहीं। ये बात, जितनी बातें यहां पर आई हैं, इन बातों से हमें समझ जानी चाहिए। जो जो करने के लिए कहा गया है, ये सामान्य व्यक्ति के करने संभव ही नहीं है। व्यक्ति सोच भी नहीं सकता इतना सूक्ष्म स्तर पर जाकर कार्य करने की बात, सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता है। लेकिन जो ब्राह्मण वेदों का विद्वान है, वैराग्यवान व्यक्ति है, वही इन कार्यों को करता और मोक्ष की योग्यता को बनाता है। कई ये बात कह रहे हैं कि अत्युग्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य नहीं। अनेक लोग प्रश्न पूछते हैं, कितने लोगों ने पूछा कि जो है गृहस्थी क्या योगी नहीं हो सकता। हमने कहा जी हो सकता है, लेकिन कम स्तर का होता है। सन्यासी जिस स्तर का योगी होता है, मोक्ष के जितने निकट होता है, उतना गृहस्थी नहीं हो सकता। गृहस्थी को ऊंची योग्यता प्राप्त करने के लिए गृहस्थ को छोड़ना ही पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। नहीं कर सकता वो सब कुछ। वो सोचे कि मैं सब सुख सुविधाओं में रह के भी कर लूं, सब मुझे मोक्ष ऐसे ही मिल जाएगा, तो संभव नहीं है। ये ऋषियों की बात है, सामान्य नहीं है। ये देख लीजिए कहा गया है, अति उग्र तपश्चरण से। सुख सुविधाओं को रहकर तपश्चरण नहीं होता। सारे संसार का उपकार करने के लिए भी अति उग्र तपश्चरण की आवश्यकता है। फिर आगे देखिए, तेरहवां श्लोक, जब सन्यासी सब भावों में अर्थात पदार्थों में निष्प्रिय, कांक्षा रहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस देह में और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है। तो ये जो अगली बात बताई, जब सन्यासी सब भावों में, भाव मतलब सत्ता, और सत्ता किसकी है? सबकी है। कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी सत्ता ना हो। हर कण कण, हर वस्तु, हर व्यक्ति, ईश्वर, जीव, प्रकृति, सब कुछ, सब भावों में अर्थात पदार्थों में, सभी पदार्थों में निष्प्रिय, तृष्णा रहित, इच्छा से रहित, कांक्षा रहित, उसी को खोल रहे हैं। और मतलब किसी से कुछ मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाए, ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है। प्रकृति से भी नहीं है, अन्य जीवों से भी नहीं। और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है। सब व्यवहारों में अंदर से भाव एक ही रहता है। वो जो सबसे प्रारंभ में मैं यहां पर
पढ़ के आया कि ईश्वर के प्रति इतना अधिक समर्पण कि सब कुछ करने वाले, सब कुछ शक्ति साधन सब कुछ हे ईश्वर आप ही की है। उस भाव, तो सब व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है। ये जो पवित्र भाव होता है ना, अर्थात संसार की कोई इच्छा नहीं, मैं कर रहा हूं ये भी अभिमान रहित, मैं क्या अभिमान से भी रहित, क्योंकि मेरा भाग ही कितना है, वास्तविक भाग बहुत कम है। तो जब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस देह में और मरण पाके, शरीर रहते भी और मरण पाके सुख को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। यही अभिप्राय है। 14वां श्लोक, इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से 10 लक्षण युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन नित्य करें। तो सबके लिए कहा है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों, सबको इन 10 लक्षणों से युक्त धर्म का सेवन करना है। पहला लक्षण धृति, सदा धैर्य रखना। दूसरा क्षमा, जो कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ आदि दुखों में भी सहनशील रहना। सहनशील रहने का अभिप्राय क्या है? दुख नहीं होना चाहिए। दुख उत्पन्न कर लिया मतलब सहन नहीं कर पाए। आगे तीसरा दम, मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना, अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी न उठे। चौथा अस्तेय, चोरी त्याग, अर्थात बिना आज्ञा व छल कपट विश्वासघात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना चोरी, और उसको छोड़ देना साहूकारी कहती है। तो अस्तेय भी। फिर है 5वां शौच, राग द्वेष पक्षपात छोड़ के। अब देखिए शौच में क्या गिन रहे हैं? आंतरिक शुद्धि भी गिन रहे हैं। राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी, पानी से या मिट्टी से मांज कर, मार्जन मतलब सफाई करना, मृजूंश से शुद्धो धातु से मार्जन। फिर आगे छठा इंद्रिय निग्रह, अधर्माचरणों से रोक के इंद्रियों को धर्म में ही सदा चलाना। तो यद्यपि पहला जो कहा था दम, उसमें मन को अधर्माचरण से रोकना, और इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को रोकना। दोनों काम तो एक जैसे ही हैं दोनों, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। मन में स्मृतियां आदि होती हैं, उनसे भी अधर्माचरण की इच्छा उत्पन्न हो सकती है, और इंद्रियों के माध्यम से भी जो ज्ञान प्राप्त होता है वहां से भी अधर्माचरण की इच्छा उत्पन्न हो सकती है, या इंद्रियों से भी व्यक्ति अधर्माचरण कर सकता है। ये तो अधर्माचरणों से रोक के इंद्रियों को धर्म में ही सदा चलाना, ठीक से देखना, गलत तरीके से नहीं देखना। ऐसे सभी इंद्रियों के विषय में। 7वां धी, मादक द्रव्य, बुद्धि नाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, धर्माचरण, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों से बुद्धि का बढ़ाना। 8वां विद्या, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग्य उपकार लेना। सत्य, जैसा आत्मा में वैसा मन में,
जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना। तो 3 भाग नहीं है, 4 भाग हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से पढ़ता हूं, है ना, यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग्य उपकार लेना, यहां तक बात हो गई पूरी। फिर कहते हैं सत्य जैसा, सत्य जैसा, पहली बात तो जैसा सत्य। फिर आगे कहते हैं जैसा आत्मा में वैसा मन में। दूसरी बात है ये जैसा आत्मा में वैसा मन में। पहली बात क्या है, जैसा सत्य, जैसा यथार्थ, जैसा वास्तव में है, जैसा आत्मा में वैसा मन में। ये आया। और जैसा मन में वैसा वाणी में, और जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना। तो कई बार ये 3 बातें ले ली जाती हैं और पहले भूल जाते हैं। तो कहते हैं भाई जैसा मेरे मन में आया वैसे ही तो कह रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। वो सत्य जरूरी नहीं है कि हो, परीक्षण करना पड़ेगा कि वास्तव में क्या वो सत्य है या नहीं। ये भी जिम्मेदारी हमारी ही है। वो यथार्थ होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, ये भी जिम्मेदारी है। इससे विपरीत अविद्या है। तो ये तो विद्या है, सत्य सत्य व्यवहार, और इससे विपरीत अविद्या। नवमा, सत्य जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करना भी। तो विद्या और सत्य इनमें कम ही भेद है, लगभग एक जैसी चीजें हैं। फिर है तथा 10वां, अक्रोध। क्रोध आदि दोषों को छोड़ के शांति आदि गुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है। एक जैसी चीजें होते हुए भी यदि कहा जा रहा है, इसका अभिप्राय क्या है, उसका महत्व बहुत अधिक है, उसको बहुत अधिक महत्व हमें देना पड़ेगा। तो अक्रोध मतलब क्रोध आदि दोषों को छोड़ के शांति आदि गुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है। इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें, और इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना और दूसरों को समझाकर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है। एक 16वां और बिंदु ये और पढ़ देता हूं, समय तो हो गया, फिर हम अगले प्रश्न से अगली कक्षा में करें। इसी प्रकार से धीरे धीरे सब संग दोषों को छोड़ हर्ष शोक आदि सब द्वंद्वों से विमुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है। सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रम को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा, अधर्म व्यवहारों से छुड़ा, सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्म युक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें। तो ये जो 16 श्लोक हैं, ये 16 श्लोक और इनका जो अर्थ महर्षि जी ने किया है, ये साधना जो लोग करना चाहते हैं, योग साधना, उनके लिए अत्यंत विशेष है और इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। पहले हम एक बार ओम का उच्चारण करें, जो लोग छोड़ना चाहेंगे वे जा सकेंगे क्योंकि 12:03 हो गया है। सभी को सादर नमस्ते। जो नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। जो कक्षा छोड़ना चाहते हैं वे छोड़ सकते हैं। अब एक व्याहृति के विषय में प्रश्न पूछा गया था। यहां पर 2 उपसर्ग हैं, वी उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, और हृति ऋ हरणे इस धातु से सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो हरण करना, कुछ ले जाना, लाना ले जाना, ये अभिप्राय हुआ, या कुछ हटा देना। वी उपसर्ग जो विशेषता को प्रदर्शित करने वाला है, और असमन्ता सब ओर से।
तो जो विशेष रूप से और सब ओर से हरण कराने वाली है, वो व्याहृति है। अब हरण का अर्थ हम क्या लगाएंगे? जो हमारे कुसंस्कारों को, दोषों को, इनका हरण करने वाली है, तो ये व्याहृति हो गई। तो ये सप्त व्याहृतियां हैं। ठीक है जी, ये शंका का समाधान हो गया होगा। और कोई पूछे? मेरे को थोड़ा सा विचार का समय चाहिए होता है ना, तो ये बातें करते करते जो भी मैंने पाठ किया, मैंने थोड़ा विचार कर लिया और विचार करके आपको बता दिया। तुरंत मैं उस समय इस स्थिति में नहीं था कि मैं तुरंत आपको बता पाऊं। ठीक है। हाँ आचार्य जी, आपने जो बोला तो उससे उससे बारे में बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास। अभी तो थोड़ा सा कुछ कोई बात नहीं, परिष्कार हुआ आप और उपयुक्त जाने। उचित समझते हो वो प्रश्न पूछ लीजिए, और प्रश्नों हाँ, को आप तैयार कर लीजिए, फिर पूछ लीजिए। ये वही है जो सब कुछ आप सब ओर से। हाँ, आप सब ओर से, सब मीन्स क्या वो विश्वानी देव सवितर दुरितानी। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ये सब कार्य ही तो साधना में करने हैं, दुरितानी, है ना? तो यही कार्य सब, तो करने हैं, जो दुरित है उनको दूर करना है, यही तो साधना है। तो ये सब तो, हाँ, सब दुरित तो दूर हो मीन्स, तो फिर बचता क्या है? फिर तो मोक्ष होना है ना। जी कहें, क्या कह रहे थे? सप्त मीन्स सप्तव्याहृति मीन्स सब तो सप्त। मतलब सात है। सात क्यों, 8 नहीं क्यों, 5 नहीं क्यों? अच्छा अच्छा, तो ये तो इसके अनेक प्रकार से उत्तर हो सकते हैं। अभी जो समझ में आ रहा है वो आपको मैं बताता हूं। देखिए, यदि हम जो हमारा भोग आयतन शरीर है उसकी दृष्टि से देखें तो 7 प्राण केंद्र हैं। इन सातों प्राण केंद्रों पर, इन सातों प्राण केंद्रों से प्राण शक्ति कार्य करती है पूरे शरीर में। उन सातों प्राण केंद्रों के लिए एक एक महाव्याहृति है। तो उन महाव्याहृतियों के माध्यम से दोषों का हरण किया जाता है, समस्याओं का, परेशानियों का, या दुरितों का, है ना, उसको किया जाता है। तो नीचे से हम शुरू करें। हाँ हाँ भूह, जहां पर हमारा मल त्याग का स्थान है। भूह, भुवः, नाभि से कुछ नीचे, लगभग 4 अंगुल नीचे। भुवः, स्वः, नाभि से 3-4 अंगुल ऊपर, स्वः। मह, हृदय स्थान। जनः, कंठ। तपः, मस्तक, भ्रूमध्य। और सत्यम, ये जो सिर की चोटी का भाग ऊपर बिल्कुल, जिसको कहेंगे शीर्ष, बिल्कुल सबसे ऊंचा भाग, जो सर का सबसे ऊंचा वाला भाग है, ये हमारा सत्यम प्राण केंद्र है। इसको मैं जो साधना कराता हूं उसमें भी बताता हूं, प्राण साधना के अंतर्गत ये आते हैं। तो अभी हमने बच्चों को सिखाई थी प्राण साधना दिव्य दृष्टि कक्षा में, जो हम पीछे कार्य किया था उसमें बड़े भी थे कुछ, सभी ने भाग लिया था। तो ये क्योंकि प्राण केंद्र 7 हैं तो 7 महाव्याहृतियां भी हैं, और वो हमारे साधन बन जाते हैं दोषों के हटाने के।
ठीक है जी। तो और कोई बात हो पूछें। आचार्य जी, थोड़ा और मैं तो कोलकाता में हूँ, आर्य समाज का जो प्रोग्राम है उसी बारे में मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ मुझे। जी जी जी। उसको ये जो सप्तोबारी थी आपने जो बारे में जो बोला, और मैं जो उसको कर्मकांड में मैं जो देखा आचमन मंत्र प्राणायाम मंत्र से जल छिड़क के, वो तो भू मीन्स मस्तक पे जल छिड़कते हैं, भुव मीन्स अक्खी पर, स्व मीन्स कंठ मैं पर, समझ मो मीन्स बक्ष पर। हाँ, तो मैं समझ गया आपका प्रश्न। ये तो ठीक ओम नहीं है। पुनातु शिरसी, ये मंत्र है ना। हाँ, ओम पुनातु शिरसी, है ना। तो उल्टा हो गया। नहीं, उल्टा नहीं हुआ, आपने संबंध तो दिखा रहे हैं। मूलाधार बोल आपने तो संबंध, मूलाधार बोला। हाँ, मूलाधार का यहाँ मस्तिष्क से बहुत बड़ा संबंध है, संबंध दिखा रहे हैं। अगर आप मूलाधार को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, तो मस्तिष्क में स्वच्छता आएगी। वहां गंदगी रहेगी तो यहाँ प्राण गंदा मिलेगा। संबंध दिखा रहे हैं, समझिए उसको। भूः पुनातु शिरसी, हे भूः प्राण, सिर में मेरे पवित्रता करो। प्राण का केंद्र कहाँ है? वहीं पर तो है, मुख्य प्राण केंद्र है कहाँ? प्राण बनता कहाँ है? प्रश्न यही बनता है जहां भू है, यही मुख्य स्थान है। भू और भुवः, ये मुख्य स्थान है प्राण के। यहीं से प्राण का निर्माण होता है, वात का निर्माण होता है। ठीक है। जो हम जी श्वास जी। बाहर से लेते हैं, ये जो अंदर काम कर रहा है, ये वो प्राण नहीं है। ठीक है, ये उसका सहयोग कर रहा है, लेकिन ये जो बाहर से हम ले रहे हैं, ये वो प्राण नहीं है जो अंदर काम कर रहा है। अंदर वो काम कर रहा है वो जो यहां पर बन रहा है। आई बात समझ में? थोड़ा सा। भू पुनातु शिरसी, भुवः पुनातु नेत्रयो। हाँ। तो जो नाभि से नीचे स्थान है, 4 अंगुल नीचे, वहां से आंखों को बल मिलता है, आंखों को प्राण मिलता है, तेज है। आंखों का जो प्राण है वो मुख्य प्राण तेज है, तेज से युक्त प्राण है वो। आंख तेजस है, आंखें आयुर्वेद भी बताता है आंखें तेजस हैं, तेज प्रधान है। कफ से इनको हानि होती है। आंखें कमजोर है, इसका मतलब भुवः, ये जो भुवः प्राण केंद्र है, ये कमजोर है। आई बात समझ में? इसको हाँ। सशक्त बना लीजिए, आंखें तेज हो हाँ। जाए। ये अच्छा है। हाँ। अच्छा। स्वः पुनातु कंठे, स्वः प्राण केंद्र नाभि से कुछ ऊपर है। ठीक है। हाँ। जिसका स्व प्राण केंद्र बढ़िया काम करता है, आवाज मधुर होगी, बुलंद होगी, कंठ बहुत अच्छा होगा, स्वर बहुत अच्छा होगा। यहीं से तो उठती है वायु। वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़िए, वहां पता चलेगा। देखिए, शास्त्रों में आपस में संबंध है, एक दूसरे से संबंध जुड़ता है। वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ना बहुत आवश्यक है। वहां से जिन्होंने पढ़ी हुई होगी वो मेरी बात समझ रहे होंगे। हिमांशु जी, मनीषा मैम, वहां से जी गुरु जी। जी गुरु जी। जोड़ पा रहे हैं या नहीं? जी जी गुरु। वर्णोच्चारण शिक्षा में दिया हुआ है, पढ़िए उसे। अब मैं अगर सारा यहां बता दूंगा तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, इसलिए मैंने आपको स्थान बता दिया, वहां पढ़िए, वहां सारा इसका विज्ञान दिया हुआ है। वाणी का क्या विज्ञान है और कैसे यहां से संबंध है उसका। स्व प्राण केंद्र से कंठ का क्या संबंध है, वहां पर स्पष्ट रूप से बताया हुआ है, एकदम साफ। पढ़िए उसे, छोटी सी पतली सी पुस्तक है, दिखाऊं आपको? चलिए बाद हाँ, में देखिए, आपको ये तो अच्छा पुस्तक है। पीडीएफ दूंगा। ये तो अच्छा पुस्तक है। ये आपको कैसे ये पीडीएफ पाऊँ? हाँ, आप आप मैसेज कीजिएगा, किसी भी एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे वर्णोच्चारण शिक्षा चाहिए,
तो आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। जिसको भेजेंगे वही भेज देंगे आपको, ठीक है। जी 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 जी। ऐसे ही अन्य भी प्राण केंद्र हैं। महापुनातु हृदय, महाप्राण केंद्र भी यही है और हृदय भी यही है। यहां ओज रहता है। ठीक है, और यही ओज हृदय को बलवान बनाता है। ओज पता है कौन सी? ये सभी धातुओं का सार है। जो वीर्य धातु है वो जब उसका भी पाचन हो जाता है अग्नि के द्वारा तो ओज प्रकट होता है। वही ओज हृदय को बलवान बनाने वाला है। जो ओजस्वी लोग होते हैं उनका हृदय बलवान होता है। बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं वे लोग जिनका हृदय बलवान होता है, ओजस्वी होते हैं। उनको कोई हिला नहीं सकता। जो उन्होंने ठान लिया वो होके रहेगा, करके रहेंगे वो। ऐसे लोग ओजस्वी होते हैं। ठीक है, फिर जनः, कंठ का संबंध नाभि से है। कैसे? जनः पुनातु नाभ्याम, जनः प्राण केंद्र कंठ में है। कैसे है? अंदाज लगाइए। थोड़ी ऊहा तो आपको भी लगानी पड़ेगी। यहीं से निकला जाता है सारा भोजन, है ना। और वही जाकर नाभि उत्पादन केंद्र है। नाभि क्या है? उत्पादन केंद्र है। सारी शक्ति का उत्पादन केंद्र नाभि है। तो उसका संबंध यहीं से है। तपः पुनातु पादयो, तपः प्राण केंद्र का संबंध पैरों से है। कहते हैं ना भाई, एड़ी ज्यादा मत ठोको, प्रभाव यहां पड़ता है मस्तिष्क पर। तपः पुनातु पादयो, पैरों में मालिश कर लो। सर दर्द में राहत आती है, आंखें अच्छी होती हैं, नींद अच्छी आती है, पैरों में मालिश कर लो तो होता है। तपः पुनातु पादयो, सत्यम पुनातु पुनः शिरसी, सत्यम प्राण के। ठीक है, व्याख्या मैंने कर दी, आप समझें और चिंतन करें, विचार करें, आपको सब समझ में आएगा। हाँ जी हाँ जी। तो आज विराम करें, समय काफी हुआ। आचार्य जी, मैं एक बात पूछ रही हूँ। पूछिए। जैसे ध्यान की प्रक्रिया होती है, ध्यान लगाते जी तो स्वयं में है जो अभ्यार्थी है उनका ध्यान फिर हमारे यहाँ ही जाना चाहिए नाभि क्षेत्र पे। बिल्कुल 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 जाना चाहिए। स्वयं तो हम सुख पे पहुंच जाते। नहीं नहीं, सुख देखिए, सुख तो है ही, वो अर्थ तो है ही, जी उसका मैंने कहाँ निषेध किया। जी आप समझिए, वो स्तर अलग है, समझिए। अभी हम जैसे प्रारंभ करते हैं तो अन्नमय कोश से प्रारंभ करते हैं, ठीक है, स्थान हम देख रहे हैं केवल। फिर प्राणमय कोश में उस प्राण केंद्र से क्या क्या विस्तार हो रहा है वो देख रहे हैं। जो हम सुख की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल अंदर की स्थिति है, अंतःकरण की स्थिति है, मन की स्थिति है। मतलब स्तर अलग है, आप समझिए। ये मोटे स्तर की बातें जो मैंने बताई अभी, ये बहुत मोटे स्तर की बातें हैं। प्राण स्तर की बातें सामान्य व्यक्ति के दृष्टि से बहुत सूक्ष्म है, उसको समझ में नहीं आता प्राण क्या चीज होती है। जी सुनते तो रहते हैं ऐसे प्राण में कोश ये आगे जो ऋषि जो अर्थ कर रहे हैं भूह इस शब्द का, प्राणों का भी प्राण है, भुवा सब दुखों से छुड़ाने आ रहा, वो जो अर्थ है ना, वो बिल्कुल आंतरिक अर्थ है, बिल्कुल अंदर के। हाँ, वो आंतरिक साधना है, बिल्कुल ईश्वर से जुड़कर साधना है वो। बिल्कुल मैं वास्तव में हूं, जब मैं उस स्थिति में पहुंच जाता हूं तब मैं कैसे साधना करूंगा, वो तब की साधना है। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन शरीर को समझे, प्राणों को समझे। जी, हम साधना करा रहे हैं, उसमें आप योग साधना वाले उसमें आप जुड़िए,
उसमें हम करा रहे हैं, उसमें आप भी करिए, उसमें निर्देश करते रहते हैं। और ये जो ज्ञान विज्ञान है ईश्वर का है, ईश्वर का है। जी कहें, जी क्या कह रहे हैं? जी मैं ये कह रही हूँ, जुड़ते हैं जो इतवार को होता है, आज हुआ था, पहले को हुआ था। जी जी, तो उसमें धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे ना, आगे बात। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश तो महर्षि जी ने सब कुछ ऐसा जैसे कोई हीरे मोती लुटाता है ना, ऐसे लुटाया हुआ है। एक एक शब्द करोड़ों का है। हाँ, ऐसे लुटाया हुआ है ज्ञान विज्ञान। ऐसे लोग समझते नहीं है इसका महत्व। जब किसी को फ्री में कुछ मिल जाता है ना, तो उसका महत्व नहीं समझता। लेकिन जो जानता है कि उससे उसको क्या मिला है, उसका जीवन बदल जाता है जिसका, उस चीज से, एक एक शब्द से, वो व्यक्ति उसके महत्व को समझता है। जो कहते हैं ना पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, पता है क्या कहा करते थे? वो कहा करते थे, ये सत्यार्थ प्रकाश यदि मुझे सब कुछ बेचकर, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ बेचकर भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको खरीदूंगा। ये सत्यार्थ प्रकाश के विषय में ये कहते थे। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें जो विद्या है ना, वो विद्या मतलब बिल्कुल पराविद्या है, बहुत उत्कृष्ट विद्या। तो एक पौराणिक परिवार से हूँ, मेरा उसी पढ़ के जी इतना प्रकाश हुआ कि मैं बता नहीं सकती। जी जी जी, ठीक बात है। तो ऐसे ही सबको ज्ञान का प्रकाश हो, ईश्वर कृपा करें। तो अभी आज विराम करते हैं फिर, ठीक है? धन्यवाद सभी को, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी, नमस्ते।